बाकी शुभ प्रभात, राधे राधे फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रही हैं 6:30। तो इसे हमने सारा काम ख़त्म करके ये मेरा नया ब्लॉग है। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और तो सारा घर का काम फिनिश करके हम आए हैं छत पे फूल को तोड़। हम उठते हैं तो हम गृहिणियों का काम होता है, पहले किचन में हम जाते हैं। किचन में जाएंगे तो दूध बॉईल करने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद में फिर लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि हर गृहिणी का ये कर्तव्य होता है कि सुबह उठ के झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। इससे यार घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो सुबह उठ मैं झाड़ू लगाती हूँ, सारी साफ सफाई करती हूँ। बर्तन वगैरह किचन तो मैं साथ में साफ कर लेती हूँ, लेकिन जो ये काम है झाड़ू वाला मैं सुबह करती हूँ, झाड़ू पोछा। तो ये मैं झाड़ू उठा के किचन से शुरू करती हूँ। किचन में नीचे झाड़ू लगाऊंगी, सारे कमरे को मतलब झाड़ू लगाऊंगी। तो ये इतना मतलब कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि जरूर सुबह उठ के आप लोग झाड़ू लगाइएगा। कुछ लोग नहा धो लेते हैं, लेकिन ये पहले अपने घर से गंदगी को निकालते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो झाड़ू हमने फाइनली लगा ली है। उसके बाद में अब मेरा पोछा लगाया हमने, बाहर पानी से धुल दिया, पूरा अच्छे साफ सफाई कर दिया। फाइनली मेरा घर साफ मतलब कि हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने बाहर भी धुल दिया है, गेट के आगे रोड तक पूरा। ये मेरा छोटा वाला बाबू है जो सो के उठ गए हैं, बहुत खिलौना लेके बैठ गए हैं। ये था रात में हमें हस्बैंड जिलाए थे आम, तो वो रखा हुआ है। तो मैं कर रही हूँ अब ब्रश। ब्रश करने के बाद में फिर मैं दूध को नीचे उतार दिया है, तो धुलूंगी, फेस धुलूंगी, फिर अपने लिए ब्लैक टी बनाऊंगी, क्योंकि आज हमको बहुत सारा काम करना है। वो मतलब हेयर भी वॉश करना है, उसके बाद छत को धुलना है। कि अब कहीं चले जाओ ना, बाइक से मैं आई, यहाँ घर बहुत बिखरा बिखरा पड़ा था, गंदे थे। तो ये जैसे कि मेरा ये काम हो चुका है। तो मैं बर्तन भगवान का साफ कर ली हूँ। जो बर्तन था भगवान का रात में निकाल ली थी, सुबह मैंने साफ कर दिया है। अब मैं छत पे जाऊंगी, ब्लैक टी बना रही हूँ। बनाने के बाद मैं थोड़ा छत पे जाऊंगी, थोड़ा बाहर की हवा लेना चाहिए। गांव में इतना सुकून था, कम से कम बाहर की शुद्ध हवा तो मिलती थी, वहां पे मिलती है। यहाँ पर जब तक छत पे ना जाओ, लॉन में ना निकलो, तब तक हवा कहाँ मिलती है। तो सुबह उठते हैं, उसके बाद में एक गिलास पानी जरूर पीती हूँ। उसके बाद तब मैं ब्लैक टी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही। तो पानी जहां तक हो सके आप लोग पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। इतने पसीने होते हैं, निकल जाते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो भैया इतने पानी ज्यादा पी जाइए आप सभी। तो हमने ब्लैक टी बना ली है। ब्लैक टी बना के हम अब बहुत इतनी गर्मी हो रही है, तपती हुई गर्मी में काम करना, किचन में घुसना खतरे से खाली नहीं है। सुबह के 6:30 बज रही हैं, लेकिन देख लो तो गर्मी वैसी वैसी जैसे दोपहर में होती है, शाम को होती वैसी ही गर्मी है। तो फाइनली मैं छत पे आ गई हूँ। जो खिले हुए फूल हैं उनको मैं तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि फूल नहाने से पहले ही तोड़ना चाहिए, नहाने के बाद फूल को नहीं तोड़ते हैं। क्योंकि जब फूल आप चढ़ाएंगे तो भगवान उसको सभी कार्ड नहीं करते हैं। ये पुरानी कहावत है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि नहाने से पहले फूल को तोड़ ले। तो हमने फूल तोड़ा, दुर्वा भी तोड़ी, आज बुधवार था। तो ये सारे पौधे हैं, जितना भी पानी डालो लेकिन सब मुरझा जा रहे हैं, इतनी तेज गर्मी हो रही है। साथ में मैं बेलपत्र का पेड़ भी लगाई हूँ अपने गमले में। उसके बाद में फिर मैं तुलसी और भी जितने भी पौधे हैं सबको मैं सुबह देखती भी हूँ, सुबह शाम उसका देखभाल भी करना होता है। तो मैं नया गुलाब लगाई हूँ, बेलगा लगाई हूँ। देखते हैं इसमें कब तक आते हैं पंखुड़ी, इनकी कब तक कलियां, कब पंखुड़ी मतलब पत्तियां निकलती हैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं लगाई हूँ, कली लगाई हूँ। अभी तो को पानी डाल के बड़ा करना है। ये है दुर्बा। तो आज है लगाई हूँ, ये गुलाब का लगाई हूँ, ये गुलाब लगाई हूँ। देखिए इसमें कली वली निकलती कि नहीं, देखो अभी लगा तो दिए हैं, तो वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। ये है तुलसी जो बनाए थे, फिर सुबह पीते हैं ब्लैक टी है। छत पे हवा बहुत अच्छी चलती है। ये जैसे गजका कहा जाता है पुरवाई, पुरवाई में गर्मी भी बहुत होते हैं। सब लोग पहले कहते थे, दादी बाबा वगैरह, जो पुरवाई चलती है इसमें गर्मी होती है, पछियाओं में ठंड होता है। तो चल रही पुरवाई, नीचे तो बहुत गर्मी है लेकिन ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो हम सोचे चले ऊपर ही हम चाय पीते हैं ब्लैक टी अपनी, तो ऊपर थोड़ा सी हवा भी लग जाएगा। तो हम ऊपर आ गए हैं। ये बेटा कड़ी पत्ता है, नीचे वो जो ब्लैक टी हो गई ख़त्म। तो अब हम चल रहे हैं नीचे नहाने। ये है सारे कपड़े, कल जब कहीं चले जाओ ना, वहाँ से आओ तो क्या मिलता है, घर गंदा और ढेर सारे कपड़े।
तो इन कपड़ों को हमने रात में ही वॉश कर लिया था, मतलब शाम के समय, क्योंकि दोपहर में धूप इतनी तेज़ होती है ना, कपड़े को वॉश करना या डालना फिर आगे ले जाना ये मुमकिन नहीं है। तो कपड़ा वॉश कर लिए, वॉश करने के बाद भैया यहाँ रख दे है। अभी लेके चलते हैं नीचे। अरे कहूँ चला जा, वहाँ से आए के बाद में इतनी बड़ी काम मिल जात है। इस वक्त मन का गए ना हो तभी ठीक रहा था, करेगा नहीं मन का हाथ, लेकिन का बताइए। यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो मैं बर्तन, भगवान का बर्तन जल भर लिया है। अब इसको हम लेके चल रहे हैं भगवान के कमरे। मैंने नहाया, बाल वाल धुल के, क्योंकि बहुत गर्मी लगी हुई थी। तो मैं आ गई हूँ भगवान के कमरे में। जय सीताराम। तो मैं यहाँ पे बर्तन रखती हूँ, फिर उसके बाद में आसनी लगाती हूँ। आसनी लगाएंगे, पूजा करने आएंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। पहले पूजा सूर्य नहाने के बाद में जल को भरने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद ही पूजा मंदिर में शुरू करते हैं। तो शुरू किया भी जाता है। तो पहले हम जाएंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे, तुलसी को देंगे, बेलपत्र को देंगे, शमी को देंगे, छत पे सब पौधे लगाए हैं, वहाँ जल देने के बाद में तब आएंगे हम भगवान की पूजा। हमने सभी भगवान को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद में बत्ती जला दी है, लगा दी है। उसके बाद में अब मैं शिवलिंग की स्नान कराऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय कंकड़ में शंकर की जय, भोले ओंकारेश्वर महादेव की जय, 12 ज्योतिर्लिंग की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप छोटा सा शिवलिंग घर पे रखे हैं या नहीं रखे हैं तो शिवलिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। छोटा सा मेरा प्यारा सा शिवलिंग है, हमारे प्यारे श्री महादेव हैं। जय ओम। ये कंकड़ शंकर है जो कि सीहोर का, बहुत ही चमत्कारी है ये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इस जल को आपको किसी पौधे में डाल देना है। थोड़े दिन पहले जल को आपको पूरे घर में छिड़काव कर देना, अपने नैनों में, मस्तक पे लगा लेना है। बचे हुए जल को आप, तो गाइस यहाँ पे मेरा पूजा संपन्न हो चुका है। मेरा पूजा मतलब कि हो गया है। मैंने यहाँ हमारे प्यारे से शिवलिंग है जिस पे मैंने बेलपत्री नहीं है तो आप एक दुर्वा समर्पित कर सकते हैं, एक चावल अक्षत दाना और शमी पत्र। इतने में महादेव खुश हो जाते हैं। ये गणेश जी हैं, आज हमने दुर्वा समर्पित किया क्योंकि आज है बुधवार। तो ये मेरा प्यारा सा पूजा हो गया है। प्रसाद, गणेश जी का प्रसाद में तुलसी नहीं पड़ती है और सभी और देवताओं में तुलसी पड़ती है, जैसे कि विष्णु जी हुए, राम जी हुए, हनुमान जी हुए। तो हमने विष्णु तुलसी वाला प्रसाद अलग रख दिया है। और जिन को मतलब कि बिना तुलसी वाला प्रसाद, 1-2 प्रसाद चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, एक तुलसी डालकर, एक बिना तुलसी वाला। तो ये हो गई मेरा पूजा। तो पूजा जैसे कि संपन्न हो गई, जैसे हमने आपसे कहा। तो पूजा मंत्र जाप जो भी था हमने, पाठ जो भी था हमने किया। आज गणेश जी का चालीसा पढ़ी, उसके बाद हमने हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं। तो ये था मेरा सुबह तक रूटीन। अब मैं किचन में चलती हूँ। तो पूजा जब संपन्न हो जाती है तो जल को थोड़ा सा गिरा देते हैं और इसको गिराने के बाद में 3 बार स्पष्ट करते हैं, जय भगवान, मेरा पूजा स्वीकार करना प्रभु, ऐसे बोलते हुए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो आप पूजन किया ये हिस्सा इंद्र को चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो पूजा जब आपका लास्ट में संपन्न हो जाए तो ऐसे जल गिराकर, ऐसे हमने आपको भी दिखाया, आपको 3 बार स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी का दिन अच्छे से बीते, सभी लोग खुश रहो, संपन्न रहो। पूजा कर सुबह की शुरुआत भगवान से ही करना चाहिए। नहा धो के भगवान के मंदिर में आए, बहुत ही शांति मिलती है फ्रेंड्स। जैसे कि हमें तो बहुत शांति मिलती है भगवान के मंदिर में आने पर। फ्रेंड्स, ऐसा मेरा एक ब्लॉग है पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल, उसमें आपको शिव से जुड़ी हुई सभी पूजन पाठ, डेली कैसे पूजन करना है, शिव महापुराण का जो भी उपाय है आपको सारा उपाय उसमें मिल जाएगा। सही से हमने उसको मतलब उसमें, वो मेरा चैनल है, ये मेरा नया चैनल जो मैं उसको बनाई हूँ, ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग है ये। इसमें मैं रोज़ सुबह से शाम तक क्या करती हूँ, कैसे मैं अपना गृहस्थी चलाती हूँ, तो इसमें मैं इसको रूटीन दिखाती हूँ। आप लोग इस चैनल पर ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि हमारा उस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने वाले हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इस चैनल पे भी प्यार आप लोग दीजिएगा। तो इतनी तपती गर्मी हो रही है कि देखो फैन भी चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है। गर्मी मतलब बहुत हो रही है, बहुत तपती से जेठ रहा है, तप रहा। तो मैं पहले एक प्रसाद खाकर जल को मतलब जल पीती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। साथ में राजमा भिगाई हूँ, तो आज मैं राजमा की सब्ज़ी बनाऊँगी। आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा।
तपती गर्मी में तो अब मैं बना रही हूँ पोहा। झटपट, बहुत गर्मी हो रही है, बना रही हूँ चाय। एक तरफ चाय रख दिया है, एक तरफ मैं पोहा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों के पेट में बहुत ज़ोरों से चूहे कूद रहे हैं। बोले कि मम्मा बहुत कस की भूख लग गई है। हमने कहा चलो आप लोगों के लिए पहले झटपट पोहा बना देते हैं, गर्मी तो बहुत हो रही है। किचन में घुसना, भुनी हुई मूँगफली रखी हुई है, तो उसी में से हमने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर अब हम उसको ऐसे भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं, टेस्ट लाने के लिए इसको डाल देंगे इसमें हम। ये मेरा हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, पहले से धुल ली हूँ। थोड़ा सा नींबू डालेंगे, डाल दिए माँ की निक रही है, लेकिन पसीना से एकदम किचन में उड़ गई है। अब पोहा मेरा बनके रेडी हो चुका है, साथ में चाय भी बन गई है। थोड़ा सा पोहा निकाल के मैं अपने छोटे वाले बच्चे बेटे को दे रही हूँ। लो अब खुश आ जाओ, अपना खाओ पोहा के। तो फैन के पास आओ तो राहत मिलती है। किचन में हमारे गर्मी की एकदम सब पसीने से एकदम बूढ़ चुकी है। बहुत गर्मी, तपती गर्मी में समझो हम सबका एकदम, अगर कोई बोल देता है 4 रोटी खाना है, 1 रोटी खाऊंगी तो उस दिन समझो जन्नत पे जाना है। पोहा खा रहे हैं, साथ में कार्टून चल रहा है। इन लोगों का यही है, सारा दिन छुट्टी हुई तो कार्टून देखेंगे और साथ में खाएंगे। मैं अपना भी पोहा ला के बैठ गई हूँ, लेकिन मैं नीचे बैठूँ गर्मी में, मैं नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है गर्मी में। अभी हमारे हस्बैंड जी गए हैं बाथरूम फ्रेश होने, ये खा रहे हैं, इन लोगों का कार्टून चल रहा है। यहाँ पे मेरी सब्जी राजमा की बन गई है, थोड़ा सा पकना बाकी है। सबको जूस ज़्यादा पसंद आता है तो उनका जूस ज़्यादा कर देते हैं। ये एक बगल में चावल लगा दी हूँ और मैं आटा गूंद कर रख दी हूँ। और ये है मेरा छोटा सा फैन, जो कि हमारे हस्बैंड जी ने लाए थे हमारे लिए, क्योंकि बहुत गर्मी किचन में गर्मी बहुत हुआ था, तो उसके लिए लाए थे। जैसे कि खाना बनाते समय हम बहुत कम चलाई थी, लेकिन जब बर्तन धुलना होता है, किचन साफ़ कर रहे हुए थे, तब भी फैन चला लेते हैं, क्योंकि बर्तन धुलो, किचन साफ़ करो, लमसम 1 घंटा लग जाता है। तभी हमको गर्मी के लिए लाए थे कि गर्मी सहन नहीं होती है। तो ये फाइनली मेरा खाना बन गया है, बस रोटी बनानी है अब। आज कहीं मुझे बाहर भी जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि गर्मी की वजह से एलर्जी हो जाती है हमको, और जब एलर्जी होती है तो खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आज जाएंगे दिखाने हम। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, जाने के लिए तैयार हैं। बस कॉल करके नंबर लगवाते हैं, जब नंबर लग जाता है तो हम जाएंगे दिखाने। कुछ भी जाएंगे साथ में, मैंने जाने वाला, मैं तब बात कराऊंगा। तो ठीक है, घर पे रहना तुम। तो जाएंगे डॉक्टर दिखाने की, गर्मी बहुत हो रही है, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है स्किन में। तो जाएंगे होम्योपैथी, मतलब होम्योपैथी की दवा कराएंगे, वो ज़्यादा से जल्दी देर में फ़ायदा करती है, लेकिन जड़ से चली जाती है। तो हम लोग जा रहे हैं। लुक मेरा ये है, आप लोग बताइएगा हम कैसे लग रहे हैं। डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकल चुकी हूँ। फाइनली मैं दिखाकर आ गई हूँ। आप देख सकते हैं पूरा चेहरा लाल रेड हो गया है, इतनी मतलब कि गर्मी थी बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दवा हमको होम्योपैथिक वाली मिली है, 2-2 घंटे पे मैं खाना है इस दवा को। डॉक्टर ने बोला कि मतलब कम से कम 6 महीने तक दवा चलेगी, क्योंकि आपको एलर्जी है गर्मी से ज्यादा ही। तो ये पर्चा ने उन्होंने बनाया है कि हफ्ते भर में आपको दवा मतलब कि देना ले जाना है आके। तो फिर अब हो रहा है खाना, दोपहर का मतलब की बज रही है, सबने कहा 12, 12:30। हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था, तो इनका खाना था, हमने उनको लंच दिया। तो ये छोटा सा मेरा फैन है, जो कि हस्बैंड जी हमारे लिए लगा दिए हैं। मैं दूध को बॉईल किया, साथ में हमने किचन को साफ भी किया, बर्तन साफ किया। तो हवा मारती चलने लगती है तो दिक्कत हो जाती है, तो हम जब बर्तन वॉश करते हैं, किचन साफ करते हैं, तब लगा लेते हैं। साथ में हम चाय रख दिए हैं, क्योंकि चाय उनको लेके जाना है ऑफिस। चाय बना के इसी में मैं बोतल में पैक कर दूंगी चाय, क्योंकि चाय रखी हूँ। बज रही है 12:30, इनको 1 बजे जाना है। तो आएंगे रात में 10 बजे, 10 क्या लमसम 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी तो अपने घर से चाय लेके जाते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, तो कहते हैं आपको बैठ के पी लूँगा 5 बजे। तो चाय बना रही हूँ, जिसमें भरना है। दूध बॉयल हो चुका है। ये अब गर्मी से एकदम पसीना खाएगा, लेकिन पसीना देख रहे हो इतना पसीना हो रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो दोस्तों सुबह 5 बजे से हमने शुरू किया था, और बज रही है इस समय 1।
तब तक का ये वीडियो हो। हमें क्या क्या की इतने पूरे मतलब कि दोपहर तक मैंने क्या क्या किया, कैसे क्या इन गर्मियों में, कैसे हम औरतों को संघर्ष करना पड़ता है गर्मियों में। सबका कहना होता है कि सिर्फ खाना तो बनाना है, लेकिन जो करते हैं गर्मी में किचन में घुसना, खाना बनाना, तो सुबह से उठ के समझो 1 बज रही है लेकिन बैठने का मौका नहीं मिला है। अभी भी करो तो बहुत सारा काम है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी कर देना प्लीज दोस्तों। ये मेरा नया मतलब कि ब्लॉग है, कोई में ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी गलती हुई है उसको हमको माफ़ करना। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।